नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान और हर तरह की चल और अचल संपत्ति से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़े और सख्त बदलाव लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर प्रॉपर्टी के अधिकार, बंटवारे और मालिकाना हक पर पड़ने वाला है। अब पुराने कानूनों की जगह नए प्रावधान सामने आ चुके हैं, जिनमें यह साफ कर दिया गया है कि ससुर की संपत्ति में दामाद का क्या अधिकार होगा, जमीन का बंटवारा किस तरह होगा और बेटी को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा देना कब जरूरी होगा और कब नहीं। इन सभी मुद्दों पर पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले आ चुके हैं और उन्हीं फैसलों के आधार पर सरकार ने नए नियमों को देश भर में लागू किया है। एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि माता पिता द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति को लेकर अब पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। नए कानून के तहत कुछ खास परिस्थितियों में माता पिता को यह अधिकार दिया गया है कि वे बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले सकें। इतना ही नहीं, भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद, धोखाधड़ी और सालों तक चलने वाले झगड़ों को रोकने के लिए भी सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि पारिवारिक संपत्ति के मामलों में भ्रम और कानूनी लड़ाइयों पर लगाम लगे और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। कुल मिलाकर संपत्ति से जुड़े ऐसे 5 बड़े नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इसलिए अगर आपके नाम पर जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या किसी भी तरह की संपत्ति है तो इन नए नियमों को समय रहते समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं नियमों के आधार पर आपके अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी समझने के बाद अपनी राय जरूर साझा करें कि सरकार का यह फैसला आपको सही लगता है या नहीं। अब बात करते हैं पहले और सबसे अहम नियम की। नए कानून के तहत यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते और बुजुर्ग होने पर उनकी सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं, तो ऐसे मामलों में माता पिता को पूरा अधिकार होगा कि वे बच्चों को दी गई संपत्ति वापस ले सकें। यानी अब सिर्फ संपत्ति बच्चों के नाम कर देने से मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि बच्चों का व्यवहार और जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम मानी जाएगी। अगर यह साबित हो जाता है कि संतान माता पिता की देखभाल नहीं कर रही है, तो कानून बच्चों के पक्ष में नहीं बल्कि माता पिता के पक्ष में खड़ा होगा। यह फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुजुर्ग माता पिता के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है, जिसे सरकार ने 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया है। यही वजह है कि इस फैसले को संपत्ति कानून में एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है। अब उन संतानों को सतर्क हो जाना चाहिए जो माता पिता से प्रॉपर्टी या गिफ्ट अपने नाम करवा लेने के बाद उनकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई संतान संपत्ति या गिफ्ट लेने के बाद माता पिता को अकेला छोड़ देती है, उनका सम्मान नहीं करती या उनकी देखभाल नहीं करती, तो माता पिता को पूरा कानूनी अधिकार होगा कि वे दी गई संपत्ति या गिफ्ट को वापस ले सकें। यानी अब संपत्ति पाने के बाद माता पिता को ठुकराने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसी से जुड़ा अगला बड़ा सवाल सामने आता है कि पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार आखिर कितना है। लंबे समय से यह आम धारणा रही है कि पिता की जमीन और मकान पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन नए नियमों और अदालत की व्याख्या के बाद इस सोच में भी बड़ा बदलाव आया है, जिसे अब हर परिवार को समझना जरूरी हो गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से इस विषय पर भी एक स्पष्ट नियम लागू कर दिया है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि बेटे को माता पिता के घर में रहने का अधिकार तभी तक है जब तक माता पिता उसे अपनी सहमति देते हैं। सिर्फ बरसों से घर में रहने या साथ रहने से बेटे को उस मकान या संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर माता पिता और बेटे के बीच किसी भी वजह से विवाद या मतभेद हो जाता है, तो बेटे का घर में रहना पूरी तरह माता पिता की इच्छा पर निर्भर करेगा। माता पिता चाहें तो वे बेटे को घर में रहने से मना भी कर सकते हैं। अदालत का साफ कहना है कि अगर माता पिता ने अपनी मेहनत और कमाई से घर या संपत्ति बनाई है, तो उस पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, चाहे बेटा शादीशुदा हो या अविवाहित। और यही नियम अब 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इसके बाद सरकार ने संपत्ति कानून में एक और बड़ा और बेहद अहम नियम लागू किया है, जो खास तौर पर भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है।
पहले अक्सर देखा जाता था कि मान लीजिए किसी जमीन के 4 भाई हिस्सेदार हैं, तो उस जमीन को लेकर सालों तक विवाद चलता रहता था। कोई भाई जमीन पर कब्जा कर लेता था तो कोई सिर्फ अपना हिस्सा मांगता रह जाता था। ऐसे मामलों में झगड़े, धोखाधड़ी और कोर्ट केस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन नए कानून के तहत अब जमीन और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा साफ, सख्त और कानूनी रूप से मजबूत बना दिया गया है। इसका मकसद यही है कि भाइयों के बीच होने वाले लंबे झगड़े खत्म हों और हर हिस्सेदार को उसका वैध अधिकार समय पर और सही तरीके से मिल सके। पहले अगर संयुक्त जमीन में से कोई एक भाई अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता था और बाकी भाई इसके लिए तैयार नहीं होते थे, तो मामला सालों तक अटका रहता था और व्यक्ति चाहकर भी अपनी जमीन हासिल नहीं कर पाता था। अब 1 जनवरी 2026 से लागू नए नियमों के तहत यह समस्या काफी हद तक खत्म कर दी गई है। नए कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा कराना चाहता है तो उसे अब बाकी हिस्सेदारों की सहमति लेना जरूरी नहीं होगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दूसरे का हिस्सा रोक नहीं सकता और न ही दबाव बनाकर बंटवारे की प्रक्रिया को टाल सकता है। इससे भूमि बंटवारे की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सरल और पारदर्शी हो गई है। सरकार के अनुसार इस नए नियम से करीब 15 से 16 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन के बंटवारे को लेकर सरकार ने विधेयक को विधिवत पास कर दिया है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी स्पष्ट की गई है कि अगर जमीन में पति और पत्नी दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं तो ऐसे मामलों में दोनों की सहमति जरूरी होगी। यानी यह नया नियम पति पत्नी के आपसी बंटवारे पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर संयुक्त हिस्सेदारों में भाई, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति शामिल है तो ऐसे सभी मामलों में यह नया कानून पूरी तरह लागू होगा। और अगर बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर सरकार खुद यह तय करेगी कि किस हिस्सेदार को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इससे जमीन के मामलों में अनावश्यक देरी, झगड़े और कानूनी उलझनें कम होंगी और लोगों को समय पर उनका वैध हक मिल सकेगा। इसी क्रम में सरकार ने 1 जनवरी 2026 से संपत्ति से जुड़ा एक और अहम नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति में सामान्य और कानूनी अधिकार माना जाएगा। यानी अब बेटी को संपत्ति से वंचित करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। साथ ही सास ससुर की संपत्ति में दामाद के अधिकार को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। नए नियम के अनुसार अगर सास ससुर किसी संपत्ति को दामाद के नाम पर खरीदते हैं या विधिवत रूप से उसके नाम ट्रांसफर करते हैं, तभी उस संपत्ति पर दामाद का अधिकार माना जाएगा। लेकिन अगर संपत्ति सास ससुर के नाम पर है तो उस पर दामाद का कोई कानूनी हक नहीं होगा। इसके अलावा एक खास स्थिति भी तय की गई है जिसमें बेटी का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो सकता है। यह स्थिति तलाक से जुड़ी हुई है, जहां कुछ मामलों में तलाकशुदा बेटी को माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह नियम भी नए कानून के तहत स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2026 से भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर भी नया नियम लागू कर दिया है। इसका सीधा असर जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों के सरकारी अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब संपत्ति से जुड़े मामलों में अधिकार, जिम्मेदारी और कानून तीनों पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और सख्त हो गए हैं। नए नियम के तहत अब किसी भी व्यक्ति को बिना उचित और पर्याप्त मुआवजा दिए उसकी जमीन या संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम फैसला अब पूरी तरह लागू हो चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि अगर सरकार किसी विकास परियोजना, सड़क, रेलवे, उद्योग या किसी अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उस जमीन के वास्तविक मालिक को उसका पूरा, न्याय संगत और समय पर मुआवजा देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। बिना मुआवजा दिए जमीन पर कब्जा करना अब कानून की नजर में अपराध माना जाएगा। यही वजह है कि 1 जनवरी 2026 से लागू यह फैसला जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत और सुरक्षा बनकर सामने आया है। इससे लोगों की सालों की मेहनत, पुश्तैनी जमीन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि कमेंट्स में जरूर बताएं कि सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले क्या वाकई जनहित में हैं और क्या आप इन नए नियमों से संतुष्ट हैं या नहीं। साथ ही इस जानकारी को अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी समय रहते इन नियमों को समझ सकें और भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से खुद को सुरक्षित रख सकें। मैं आपसे अगली नई और जरूरी जानकारी के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।